अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फज़ल व करम से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और आपने देख तो लिया होगा इसकी वीडियो और सुन भी ली होगी कि ये इस तरह खुशी मना रही है ये 20 रुपये वाले झुमकों के लिए कि जैसे कि इसको कभी ज़िंदगी में मिली ही नहीं है। ये इस तरह नदीदुमों वाले काम कर रही है। तो मेरा यही कहना है कि इस चीज़ों के लिए ये गई थी, तो यहाँ रह रही थी ये औरत, तो क्या ये चीज़ें इसको मिल रहे नहीं थे? ये चीज़ें मिल ही नहीं रहे थे। इसके माँ बाप ने इसको कभी भी ये चीज़ें लेके नहीं दी, इसका जी नहीं भरा इन चीज़ों से कि ये 2-2 10-10 रुपये वाली जो मिलती है, अगर ये लुंडा का भी माल उठाए तो 10-10 रुपये में तो इसको ये मिल ही जाएगी, यहाँ पे भी मिल जाएगी। ये क्या नहीं पहनती थी? वीडियो इसकी पुरानी इतनी सारी हैं, ये पहनती थी बस ड्रामेबाजियाँ करने के लिए। ये सामने आ जाती है, ये झुमका लेके दिया, ये लेके दिया, एक तरफ उस चूहे को रख दे और एक तरफ ये देख गुलाम हैदर भाई। तुझे पता चल रहा तो होगा कि कौन सही लग रहा है कौन सही नहीं लग रहा। मैं तो ये बोलती तेरे को तो है ना, गुलाम हैदर भाइयों को तेरी टांगे तोड़ देनी चाहिए थे। हकीकत बोलूँ, तेरी ये जो टांगे हैं ना, तेरे को माजूर करके यहाँ से जाता, क्योंकि इतना तो इसे भी इल्म होगा। लोगों ने बोला होगा, मगर बोलते ना हद से ज़्यादा अंधा भरोसा तेरे ऊपर इसने किया। यहाँ तक कि इसके वालिदैन ने भी बोले होंगे, गुलाम हैदर के भाई बहनों ने भी कहा होगा कि तू किस टाइप की औरत है, मगर इसने उनकी बातों को यकीन नहीं किया होगा। इसने तुझ पे भरोसा ज़्यादा किया होगा, जिसका सिला तूने उसे दे दिया है। और तेरी हरकतें तो दुनिया देख रही है, दुनिया तेरे ऊपर थूक रही है, मगर तू इस तरह बोल रही है कि मैं बहुत खुश हूँ। खैर, खुशी मना ले, आ गरीबी कर खुदाई, जेड़ी करनी वेड़ी बढ़नी। आज तूने इसको जलाया, आने वाले कल में तू भी जलेगी, ये याद रखना। और इस ज़िंदगी में जब तक इंसान अपना हिसाब किताब जो इस दुनिया में किया है वो जब तक यहाँ पे ना भुगत ले, तब तक उसे मौत भी नहीं आनी है। और जो तूने किया है, जब तक तू ये हिसाब किताब अपना कंप्लीट नहीं करेगी ना, तुझे मौत भी नहीं आएगी। और तुझे इस दुनिया में भी हिसाब किताब अपना भरना है और उसके बाद तो उस दुनिया में भी भरना है। ये तो तू अच्छी तरह जानती है कि नहीं? ये तो दुनिया जानती है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तूने जितना इसको रुलाया होगा तो उससे कहीं ज़्यादा तू रोएगी, तेरे बच्चे तो उससे दूर हो जाएंगे। ये ज़िंदगी में दिमाग में बिठा लेना। जैसे तू है ना कि में किसी के मतलब बाप से बच्चे छीन के गई है ना, आने वाले वक्त में तेरे बच्चे तुझसे दूर होंगे, किसी भी ज़रिए सही होंगे ज़रूर। या तो तेरे जैसी औरत उनको भी मिलेगी, जो वो जब जलेंगे ना तो तू तिल तिल जलेगी। मगर खैर, हम तो ये नहीं बोलते कि उनको तेरे जैसी औरत मिले। तेरे जैसी औरत ना दुनिया में दुश्मन को भी ना मिले, तेरे जैसी औरत ख़ास। जो दुश्मन होता है ना अपना, उस दुश्मन को भी तेरे जैसी बीवी ना मिले। क्यों? तेरे जैसी बीवी अगर मिल गई ना, उसे तो दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं होगी। बाकी तो बर्दाश्त के ऊपर होता है। ये गुलाम हैदर भाई का बर्दाश्त है जो ये बर्दाश्त कर पा रहे, वरना दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, क्या कुछ नहीं, कितने वाक़यात होते। ज़रूरी नहीं औरत मर्द भी ऐसे कुछ है, मगर तेरा तो मतलब आदमी जो गुलाम हैदर भाई है, वो तो तुझे कमा के दे रहा कर रहा था, हर चीज़ खाता पीता, फिर भी तू भागी है। तो तेरे साथ तो अंजाम तेरा बड़ा ख़राब होना है। और इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो तो तेरे साथ, वैसे भी तू गई होगी उनके पास, मुसलमान है ना तू। जब गई थी तो मुसलमान थी ना, हिंदू तो थी नहीं। तो गई होगी उन लोगों के पास। समझदार के लिए तो इशारा काफ़ी है। गई होगी, जब भी तो तेरे को कुछ नहीं कर रहे। वो वैसे भी तेरे घर में जब इतने सारे आते जाते हैं, अरे मैं झूठ क्यों बोलूँ, मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। कि हम देखते नहीं हैं वहाँ पे जो ये जितने भी एक्टर है क्या बोलते हैं। बहुत सारे एक्टरों ने अपनी अपनी स्टोरियाँ बताई है। हम अपने बातें तो नहीं बता रहे ना, जो उनके अल्फाज हैं, अगर हम वो बात बता दें तो लोगों को लग जाता है बुरा। बुराई वाली तो बात नहीं है, ये तो सही बात है। जैसे कि एक एक्टर है, वो लारा दत्ता की मेरे ख्याल में बहन है, उसने क्या कुछ नहीं बोला, बहुत कुछ बोला है। जब वहाँ पे जैसे कि शिल्पा शेट्टी के शौहर के बारे में बोल सकते हैं कि ये सारे कारनामे वहाँ पे होते रहते हैं, तो सीमा भी तो गई है, तो क्या इसके साथ
ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, सवाल ही पैदा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर इसके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं होता ना, तो अब तक ये डिपोर्ट हो चुकी होती। ये जैसे वो लोग हैं, ऐसे ये भी है, और इसने भी इसी वजह से ही इंडिया में बैठी है, और कोई वजह नहीं है। लोग समझदार है, रोटी खाते घास नहीं खाते। जो अपनी मियाँ की नहीं, मियाँ के होते सोते इतनों के पास बँटने के लिए चली गई, तो वहाँ पे भी बँटने के लिए चली जाएगी, तो कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा। इस औरत को तो फ़र्क पड़ता नहीं है, ना इसकी, और इस औरत की तो ना मुसलमानों में गिनती है, ना हिंदुओं में गिनती है, ना क्रिश्चनों में गिनती है, ना सिखों में गिनती है, किसी में भी नहीं है। ये सिर्फ़ अपने लिए जी रही है, सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए जी रही है, सिर्फ़ अपनी मफ़ाद के लिए जी रही है। इसको क्या करना है, ये अपने लिए हर चीज़ कर सकती है। जैसे कि देखो, इतना बड़ा हरामी फर लेके बैठी हुई है, नज़र तो आ रहा होगा। अब इसके घर में तो इतने सारे आते रहते, सचिन का घराना एक नंबर का दलाल घराना, शरीफ घराना तो ही नहीं। शरीफ घराना होता तो किसी को घर के अंदर घुसने की एंट्री नहीं देते। तो इतने सारे जब दलाल के घर में आते, फिर पता नहीं इसके साथ क्या कुछ भी नहीं कर किया होगा इसने। खुद दरवाजे के पास है ना कि में दलाली करते होंगे, तो इस लोग के लिए तो कोई माइंड है ही नहीं। ये ऐसा घर है, ऐसा इसका घराना है। जो आए मुंह उठा के आए, मिलने के लिए मिल के चले जाए। बाकी तो आप समझदार हो, मेरा कहना क्या है। अल्लाह हाफिज़।